दुआ में बड़ा बल, प्रार्थना में बड़ा बल। जब भी हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आरत मन से करते हैं, वो दुआ भगवान तक पहुंचती है। हमारा भाव अच्छा होना चाहिए, हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए, और जो कुछ हम समझ रहे हैं उस रस को हमें पीना चाहिए। महात्मा बुद्ध प्रवचन करते हैं, वो अनेक स्थान पर जाकर के सबके लिए सचेत करते हैं, सुंदर प्रवचन करते हैं, जिनका प्रवचन ज्ञानवर्धक है। एक जगह प्रवचन हो रहा है, महात्मा बुद्ध 1 घंटा बोले और 1 घंटा बोलने के पश्चात जब सभा विसर्जन हुई, सब लोग जब निकलने लगे तो महात्मा बुद्ध ने अपने एक शिष्य, जिनका नाम है आनंद, और आनंद से कहा, आनंद चलो हम भी थोड़ी देर भ्रमण करेंगे, थोड़ा घूमेंगे। आनंद और बुद्ध महाराज पंडाल के जब गेट पे पहुंचे, जहां से लोग निकल रहे थे, अपनी खड़ाओं का जब बुद्ध महाराज पहनने लगे तो इतने में एक सुंदर स्त्री आई। और उस स्त्री ने कहा, महाराज आपने मुझे समय पे जगा दिया, आपने आज अपने प्रवचन में सबसे आखिर में कहा, उठो जागो समय बीतता जा रहा है, जाग जाओ समय बीतता जा रहा है। जब आपने ये शब्द कहा ना, तो मुझे ध्यान आया कि मैं तो नर्तकी हूं, नाचने वाली। और आज नगर सेठ के बेटे का शादी है, विवाह है, मुझे तो वहां नाचने के लिए जाना था, लेकिन मैं आपकी कथा सुनती सुनती भूल ही गई थी। अच्छा हुआ कि आपने मुझे समय पर जगा दिया, मैं जाग और अच्छा मैं जाती हूँ, मुझे नाचना। महात्मा बुद्ध कुछ नहीं कहे। इतने में एक व्यक्ति और आया, उसने प्रणाम किया, बाबा आपने समय पे जगा दिया, मैं एक चोर हूं, आज नगर सेठ के बेटे की शादी है और मुझे वहां चोरी करनी है। मैं तो भूल ही गया था, आपने समय पे जगा दिया। महात्मा बुद्ध सुन रहे हैं, नर्तकी जागी है तो नाचने के लिए, और चोर जगा है तो चोरी करने के लिए। इतने में एक वृद्ध व्यक्ति आया और उसने प्रणाम किया, बाबा आज मैंने अपनी जिंदगी में अंतिम प्रवचन सुना है, अब शायद सुनने योग्य भी नहीं होगा, लेकिन मैं पूरा जीवन सोया रहा, आज जाग गया। अपनी गलतियां सामने आ रही हैं, मैंने कितनी गलतियां करी है, आज आपकी वाणी को सुन करके मैं जग गया हूं, अब सोऊंगा नहीं। अर्थात मैं कोई नेक कर्म करूंगा। याद रखना मेरे भाई बहन, जब हम पैदा हुए तो हमारा कोई नाम नहीं था। जिस समय हमने जन्म लिया तो हमारा कोई नाम नहीं है। हाँ, इस शरीर में सांस
हम सांस ले रहे थे, नाम कोई नहीं है, लेकिन जब धरा धरती से उठ करके जाना है तो नाम रहेगा और सांस खत्म हो जाएगी। सांस जन्म और नाम के बीच का जो अंतर है उसी का नाम जिंदगी है। वो जिंदगी जब बालक पैदा हुआ तो बड़ी मिठाइयां बांटी गई, लेकिन उस जीव ने तो खाई नहीं, उस बालक ने तो खाई नहीं। क्यों? तो जन्म लिया उसने। बालक ने जन्म लिया, घर वालों ने मिठाइयां बांटी, लेकिन जन्म लेने वाले को तो मिठाई मिली नहीं। और जब मृत्यु हुई तो उसके कर्म के पश्चात घर वालों ने श्राद्ध में खीर बनाई, और खीर भी उस प्राणी को नहीं मिली, ना मिठाई मिली और ना श्राद्ध की खीर मिली, लेकिन नाम दुनिया में रह गया। वो व्यक्ति आया था और वो चला गया, उसके नाम का आज श्राद्ध है। ये जिंदगी है। हम आप लोग यहाँ आए हैं और कुछ काल यहाँ बैठ करके हम सद्वचन को श्रवण करते हैं, महापुरुषों की वाणी को श्रवण करते हैं, हमारे जीवन में कोई उपलब्धि हो जाए। इस मानुष जीवन का अंत तो गत तो कारण एक ही है, और वो है भगवत प्राप्ति। किसी ना किसी प्रकार भगवत प्राप्ति हो हमारे लिए, ईश्वर का मिलन हो जाए, किसी भी रूप में हो जाए, प्रभु मिलन हो जाए। इस योग्य गुरुवर तुम्हें फिर भी माना शायद तुम्हार जाए इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें जाए ओ इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तुम्हें सब प्रेम से ताली बजाओ, हरि बोल। वो जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन, वो एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है, कर्मों का लेखा जो वो कर्मों का लेखा कोई समझ ना पाए,
इस योग्य हम कहाँ है, ओ गुरुवर तू मेरी जान। वो फिर भी मना रहे शायद तुम्हारे जाए, फिर भी मना रहे हैं वो शायद तुम्हारे जाए। आए इस योग्य गुरुवर तू मेरी जान। यहाँ इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख करके दुखी हो जाता है। उसका मकान 2 मंजिल का क्यों हो गया, मेरा एक क्यों रहा, उसका बेटा इतना पड़ गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, उसकी 2 गाड़ियां, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरी क्यों नहीं हुई। ये दूसरे का सुख देख करके जन्म पैदा हो गया। इस योग्य से योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तू मेरी जान। हम पतित लोभी में लालची निश्चय हम पतित हैं, लोभी लालची हैं। अरे निश्चय हम पतित लोभी में लालची निश्चय ही हम पतित हैं, वो लोभी लालची हैं। और तेरा ज्ञान लाए माया की गिरती, तेरा ही ध्यान लाए माया ही घेरती है। और सुख भोगने की इच्छा कभी जीवित हो न पाए। आओ इसे योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तू मेरी जान। फिर भी मना रहे शायद मान जाए, फिर भी मना रहे हैं शायद मान जाए। कोई योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तू मेरी जान। इस योग्य हम कहाँ है, गुरुवर तू मेरी जान। ओ फिर भी मना रहे शायद तुम्हारे जाए,
गुरुयोगितोपदिष्टा शिष्यस्तु गोयोर्भक्तिवा को दीर्घरो भवयेव साधु किमौषधं तस्य विचारेव किमौषधं तस्य विचारेव को वा गुरुयोगितोपदिष्टा गुरु कौन है हितोपदिष्टा जो हित यानी कल्याण का उपदेश देता है वो गुरु शिष्य शिष्य कौन है गुरु भक्त ये बात कि जो गुरु ने कहा उसका आचरण करता है वो शिष्य। नारद जी ने पूछा था को दीर्घ रोग संसार में बड़ा रोग क्या है महाराज और किमौषधम तस्य विचारेव उसकी औषधि क्या है संसार में बड़ा रोग कौन सा है उसकी औषधि क्या है। तो भगवान ने कहा था एक ही देव एक ही कृष्ण तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा भगवत गीता मन कर्म वचन के द्वारा भगवान की पूजा करना उनकी शरणागति दे देना भवरोग से पार जाना दोबारा पैदा नहीं होती। दान करो दोबारा मिलेगा एक जन्म में नहीं कई जन्मों में मिलेगा सेवा करो कई जन्मों में मिलेगा लेकिन भक्ति करो तो दोबारा संसार में आना ही नहीं पड़ेगा। ना ब्राह्मण ना क्षत्रिय ना वैश्य ना शूद्र कोई बनेगा ही नहीं शायद तभी तो का भक्ति करो। कल माघी पूर्णिमा बहुत बड़ा पर्व है माघी पूर्णिमा कोई साधारण नहीं माघ मास कल समाप्त होगा ये नहीं कि कल संक्रांति के तब नहीं पूर्णमासी पे जाकर के महीना समाप्त होता है कल माघी पूर्णिमा और बहुत बड़ी बात कल सही महीनों में माघ महीना कल समाप्त होता है तो कल्पवास करने वाले प्रयागराज भूमि में कल तिलांजलि दे देते हैं। मेरे साथ कई सज्जन ऐसे हैं जिन्होंने कई कल्पवास कर दिए प्रयागराज की भूमि में कई कल्पवास कर दिए हैं। बिलासपुर से हैं बुजुर्ग है बेचारे वो हमेशा कल्पवास में जाते हैं मेरे संग में चलते हैं साथ में जब हम यात्रा में जाते हैं तो उन्होंने स्वयं कहा है महाराज कई बार ऐसा लगा है कि सचमुच प्रयागराज सामने खड़े प्रयागराज की धरती के बीच में एक समय भोजन किया जाता है अल्पाहार लिया जाता है प्रयागराज की धरती में भूमि में शयन किया जाता है प्रयागराज की धरती के बीच में कभी क्रोध नहीं किया जाता प्रयागराज की धरती के बीच में बैठ करके अखंड जप किया जाता है प्रयागराज की धरती पर बैठकर नित्य हवन किया जाता है प्रयागराज की धरती पर बैठ करके सद्वचन को श्रवण किया जाता है और उस गंगा यमुना और गुप्त रूप से मां सरस्वती के संगम के ऊपर वास करने वाला दुनिया में दोबारा उत्पन्न नहीं हुआ वो सच्चिदानंद ये महिमा है। ब्रह्मा जी ने वेद लिखे वेद कहे वेद व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया है पुराण बनाए गए और उन पुराणों को ये ब्राह्मण कथा प्रवक्ता के रूप में प्रवचन के रूप में सबको सुना और फिर कहा कि हमारे अंदर सोया हुआ ज्ञान है वो तब जाकर जाता है फिर जाकर जाता है फिर आप समझते हैं हाँ तुम ऐसा नहीं कि ज्ञानी नहीं तुम्हारे अंदर भी ज्ञान है लेकिन सोया हुआ है उसको जगाने के लिए शरणागति लेनी पड़ती है महापुरुषों की शरण में जाना योग करके जमा करना पुण्य में पुण्य जमा करो एक कथा सुन के नहीं 700 कथा सुनते रोज नूतन नई कथा बताओ आप 100 बार नई वस्तु नहीं चाहिए प्रभु